आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड की सभ्यता और संस्कृति में झारखंड की जनजातियां और झारखंड की जनजाति में महली जनजाति और भी हम लोग यहाँ पे आज 3 जनजाति को कवर करेंगे। ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू है, परीक्षा योद्धा बुक आप ज़रूर देखिए। जो भी 2003 से लेकर 2024 तक जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं इसमें सारे प्रश्न हैं, यानी महली जनजाति से संबंधित और भी हम लोग अभी जो जनजाति कंप्लीट करेंगे वो जनजाति से जो भी क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे है। इसमें 2025 और 26 में जो एग्ज़ाम में पूछा गया वो वाला नहीं है। जैसे ही इसका 3rd एडिशन आएगा हम लोग बहुत जल्द उसको कंप्लीट करेंगे। ये आपको बता दें कि यह इसका 2nd एडिशन है जो कि शिवांगन पब्लिकेशन का है, तो आप ज़रूर एक बार देखिए। तो चलिए हम लोग तेज़ी से कंप्लीट करते हैं और एक्सप्लेनेशन साथ में देखेंगे। आने वाले जेपीएससी और झारखंड के सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ पे झारखंड जीके, झारखंड सामान्य ज्ञान पूछे जाते हैं और आपका नॉलेज जो है से बूस्ट होगा, इन्हांस होगा। हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। झारखंड की कौन सी जनजाति साधारण शिल्पकारों से मिलकर बनती है? तो यहाँ पे 1 का राइट आंसर आपका सी होगा, महली। महली जनजाति पढ़ रहे इसलिए होगा, और ये क्वेश्चन SIPT 17 में पूछा गया था। यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन है जो कि देखना बहुत ज़रूरी है। महली एक शिल्पी जनजाति है जो बांस कला में परंपरागत है, यानी पारंगत कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा आर्ट है या फिर बहुत ज़्यादा सीध है। सरल कारीगर और शिल्पकार हो के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लघु हस्तकला महली जनजाति की जीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इनकी पारंपरिक पेशा हरे बांस के सहारे टोकरी, चटाई और दौरी, उड़िया और सूप और सुपली और मोना और चरगा और इसी प्रकार से सैर, झांपी, पौरी, बांसुरी, बंसी जैसे उपकरणों का निर्माण किया जाता है और किया जा रहा है। तो औरतों इस कार्य में ज़्यादा दक्ष होती है, यानी ज़्यादा निपुण होती है, ज़्यादा परफेक्ट बैठती है इस कामों में। 2 नंबर प्रश्न है कि झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये कक्षपाल 2016 में पूछा। आप जानते हैं कक्षपाल का भर्ती आया है, ये 1700 समथिंग पोस्ट है, तो जो कि इम्पोर्टेंट होगा। इसका रास्ता क्लियर होता हुआ दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा। महली को सरल कारीगर के रूप में हम लोग जानते हैं। जनजाति से लगातार पूछा गया है, पूछे जाते हैं। आप किस प्रकार से देखें कि अलग अलग एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, खास करके आपका JPSC और SSC में। किस जनजाति ने बांस को ही अपना मूल केंद्र मानकर अर्थव्यवस्था का आधार चुन लिया? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, महली। महली जो है से ये महली जो है यह एक सरल कारीगर है। इसका मतलब ये है कि बांस को ही अपना ये का क्या मान लिया, तो बांस को ही अपना मूल केंद्र मानकर अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी का आधार मान लिया। जीविका है यानी मुख्य साधन है इन लोगों के लिए। अब हमारा नेक्स्ट जनजाति है 33 जनजाति में से यह भी एक प्रमुख जनजाति है। जनजाति आपका खड़िया जनजाति है। देखिए खड़िया जनजाति के 3 भाग होता है, 3 पार्टों में इसको डिवाइड करते हैं। दूध खड़िया, पहाड़ी खड़िया और ढेलकी खड़िया। पहाड़ी खड़िया को हिल खड़िया भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज ना करें। पहाड़ी खड़िया यानी हिल खड़िया, फिर दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, ये किस जनजाति की शाखाएं हैं? तो ये खड़िया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत अच्छा था, क्योंकि इसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया, सिर्फ लिखा पहाड़ी, दूध और ढेलकी किस जनजाति की शाखाएं हैं, तो खड़िया हो जाएगा। जबकि इसको लिखना चाहिए था पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, तो लिखता तो आप तो इसको पकड़ लेते, इसलिए पहाड़ी, दूध और ढेलकी लिखा ताकि आप इसको ना पकड़ सके। ये भी मेंस में पूछा है SI में। तो चलिए और भी प्रश्न जो पूछा खड़िया जनजाति से, देखिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपका खड़िया जनजाति से कुछ फैक्ट जो है रिविजन होगा, प्रैक्टिस होगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि खड़िया जनजाति के 3 प्रमुख कार्य वर्ग हैं। एक है पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया तथा दूध खड़िया। ये तीनों उप समूहों का वास स्थान जो है से अलग अलग क्षेत्रों में है। पहाड़ी खड़िया का वास स्थान पहाड़ पर होता है, इसलिए इसे पहाड़ी खड़िया कहा जाता है। और पहाड़ी खड़िया को तो हिल खड़िया भी कहा जाता है। आजकल इन्हें सबर कहा जाता है। ढेलकी खड़िया का वास स्थान पहाड़ के नीचे होता है। तो देखिए आपको बता रहा है कि पहाड़ी खड़िया के आज के टाइम में जैसे सबर कहा जाता है। इसके बाद इन्हें ढोलकी खड़िया कहा जाता है। देखिए ढोलकी खड़िया का वास स्थान कहाँ है, तो पहाड़ के नीचे होता है, इसलिए इन्हें ढोलकी खड़िया कहा जाता है। और दूध खड़िया का वास स्थान समतल भूमि पर होता है, यही कारण है कि उन्हें दूध खड़िया कहा जाता है। पहाड़ी खड़िया सबसे अधिक पिछड़ा है, तो पहाड़ी खड़िया जिसे हिल खड़िया कहते हैं सबसे अधिक
क्या है, पिछड़ा है, पीछे रह गया। दूध खड़िया सबसे अधिक उन्नत है, सर्वाधिक ये उन्नति प्रोग्रेस किया है, जबकि ढेलकिया और दूध खड़िया एक साथ रहते हैं। तो ये भी फैक्ट है जो हम लोग इसके बारे में देखें। खड़िया जनजाति की अनेक पारंपरिक मान्यताएं किस जनजाति से मिलती है? तो यहाँ पे कोई आंसर नहीं दिया है, तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं। यहाँ पे द्रविड़ जनजाति, देखिए लिखा कि विकल्प के अनुसार द्रविड़ जनजाति नहीं बल्कि एक प्रजाति है। तो द्रविड़ जनजाति एक जाति नहीं है, एक प्रजाति है। तो इस प्रकार से इसके बारे में बता रहा है और इसका आंसर नहीं दिया क्योंकि ऑप्शन गलत दिया गया था एग्जाम में। खड़िया जनजाति की अनेक पारंपरिक मान्यताएं मुंडवाओं से मिलती है। तो इसके अनुसार तो मुंडा आंसर ये बता रहा है बुक कि खड़िया जनजाति की अनेक परंपराएं किस जनजाति से, तो मुंडा से। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, अगर मुंडा दिया है तो आपका राइट आंसर सी होना चाहिए था, मुंडवाओं से। तो चलिए और देखते हैं क्या लिख रखा है कि खड़िया समुदाय के लोग भी दावा करते हैं कि वे मुंडा नागवंशी राजा के बड़े भाई हैं और खड़िया जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह से संबंधित है और इनका भाषा खड़िया है जो मुंडारी समूह यानी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंध रखती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि झारखंड राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात के मामले में किस जनजाति की महिलाएं पुरुष जनसंख्या से अधिक है? ये क्वेश्चन जो पूछा है वो सेक्रेटरीट स्टेनोग्राफर मेंस में पूछा, MVI में भी पूछा। 16-15 क्वेश्चन सेम था, सिंपल पूछा कौन सी झारखंड राज्य में अनुपात के मामले में यानी स्त्री पुरुष अनुपात के मामले में कौन सी ऐसी जनजाति है जो महिलाएं पुरुष जनसंख्या से अधिक है, यानी पुरुषों से महिलाएं अधिक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 3 का हो जाएगा ए, यानी वो खड़िया जनजाति है। देखिए जनगणना 2011 की अगर हम बात करें तो इसके अनुसार झारखंड की जनजातियाँ समुदाय यानी कम्युनिटी का जो लिंग अनुपात है, सेक्स रेशियो है, वो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1003 है। इसके बाद लिंग अनुपात के मामले में खड़िया जनजाति की स्थिति अच्छी है क्योंकि खड़िया जनजाति में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से अधिक है। अब हम लोग कोरवा जनजाति देखेंगे। कोरवा जनजाति और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और यहाँ पे जो है 33 जनजाति में से एक इम्पोर्टेंट जनजाति है। ये कोरवा जनजाति 31वां, आप याद रखें कि 31वां जनजाति है। देखिए सिख JPSC PT इससे क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा आदिम जनजाति है? तो झारखंड में आदिम जनजाति 8 है और सामान्य जनजाति जो है आपका 25 है। इस प्रकार से टोटल अभी करंट में 33 जनजाति है। 2000 पहले से 22 था और झारखंड का जब निर्माण किया गया ये 32 था और जब 2022 से पहले झारखंड में जनजातियों की संख्या 32 था और झारखंड जब बना था उस समय 30 था। तो इस प्रकार से समय समय से ये इसको जो से मान्यता भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है आर्टिकल नंबर 382 के तहत। तो ये वाला भी याद रख सकते हैं। कौन सी आदिम जनजाति है? आपका कोरवा एक आदिम जनजाति है। आदिम का मतलब PVTG है, ये भी याद रखिए। जैसे ये पूछा जाता है PVTG जनजाति है जैसे आदि यानी अति पिछड़ा जनजाति है। झारखंड में कुल 33 जनजाति निवास करती है जिनमें से 8 जनजाति जो है आदिम जनजाति है, वो है आपका असुर, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया एक साथ याद रख लिए। और जब पहाड़िया याद रख रहे हैं तो परहिया भी याद रखिए साथ में। माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया और परहिया, उसके बाद बिरहोर, बिरजिया और कोरवा। और हम लोग कोरवा के बारे में देख रहे हैं। और सबर आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। झारखंड में आदिम जनजातियों की कुल जनसंख्या 2,92,359 है जो कि राज्य की कुल जनजातीय आबादी का 3.38% है। तो 3.38% यानी कि 3.38 भी आप बोल सकते हैं और याद रख सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्वेश्चन एक्साइज इंस्पेक्टर में पूछा गया 2015 में कि निम्न में से किस जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार का माना जाता है? तो ये वाला क्वेश्चन जो है JPSC 2026 में पूछा है बैकलॉग PT में, जो कि इम्पोर्टेंट होगा। और वहाँ पे आपका बिरहोर ऑप्शन में था तो बिरहोर होगा। बिरहोर भी शिकारी संग्रह करता है यानी कि हंटिंग गैदरिंग करता है। तो आप याद रखिए शिकारी संग्रहकर्ता मतलब कलेक्शन करना और शिकारी मतलब हंटिंग शिकार करना। तो शिकारी संग्रहकर्ता जो है आपका कोरवा हो जाएगा। बिरहोर भी है जो CC कैटेगरी में आता है। देखिए कोरवा जनजाति झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार का माना जाता है।
झारखंड सरकार की सरकारी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा हंटर गैदरर प्रकार का रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो हंटर गैदरर मतलब शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार के रूप में वर्गीकृत क्लासीफाई किया गया है। तो आपका डी होगा कोरवा जनजाति। ये वाला भी 2017 में पूछा गया, लगातार पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। देखिए, आप रिवीजन करेंगे तो आप जो है चीज़ों को याद रख पाएंगे और आपका स्कोरिंग ज़्यादा होगा। झारखंड की बिरहोर तथा कोरवा जनजाति को हंटर गैदरर प्रकार यानी शिकारी तथा भोजन संग्रहकर्ता की श्रेणी में रखा गया है। इनकी कुल आबादी का कुछ भाग आज भी शिकारी और खाद्य संग्रह यानी फूड गैदरिंग की गतिविधियों से जुड़ी हुई है। कोरवा जनजाति के लोग कंद मूल फल फूल पत्तियों और मधु संग्रह यानी हनी के कलेक्शन के अलावे कोंदली बाजारे की खेती भी किया करते हैं। वर्तमान समय में राज्य सरकार द्वारा बिरहोर तथा कोरवा जनजाति के सदस्यों के आवासीय कॉलोनियों तथा कृषि के लिए भी भूमि कृषि उपकरण और आदि की सुविधा प्रदान की गई है। तो देखिए, बिरहोर का जिक्र आया, वो भी इसी कैटेगरी में आता है, जो कि आपका इम्पोर्टेंट होगा। झारखंड के पलामू जिले में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी पाई जाती है? तो झारखंड के पलामू जिला में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो वो आपका कोरवा जनजाति हो जाएगा। ये SIPT में पूछा गया था सिंपल क्वेश्चन कि कोरवा जनजाति मूलतः पलामू प्रमंडल में पाई जाती है। पलामू प्रमंडल एक डिवीज़न है। पलामू प्रमंडल सबसे छोटा डिवीज़न है, ये भी याद रखिए। प्रमंडल सबसे छोटा प्रमंडल पलामू है। कोरवा जनजाति मुख्य रूप से गढ़वा, पलामू, लातेहार और गुमला जिलों के पहाड़ियों क्षेत्रों में यानी पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी सर्वाधिक संख्या गढ़वा जिला में पाई जाती है। तो देखिए, पलामू के किस जिला में, पलामू प्रमंडल के किस जिला में? तो पलामू प्रमंडल में 3 जिला है, लातेहार है, गढ़वा है। और आप याद रखिए कि आपका जो है लातेहार, गढ़वा और एक पलामू खुद है। और पलामू प्रमंडल का मुख्यालय आपका मेदिनीनगर है। मेदिनीनगर का पुराना नाम डाल्टनगंज है और डाल्टनगंज का पुराना नाम बिजराबाग है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग देखें कि कोरवा जनजाति पलामू प्रमंडल में और वह कौन सा जिला है? तो गढ़वा में इसका सबसे अधिक आबादी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 5 कि कोरवा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपका बी होगा, भयारी या भयारी कहते हैं। देखिए, आप इसे मयारी भी पढ़ सकते हैं और भयारी भी। तो कोरवा जनजाति की पंचायत को कहते हैं मयारी या भयारी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से ये वाला भूलना आपको नहीं है। देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि झारखंड की अन्य जनजातियों की तरह कोरवा जनजाति की भी अपनी परंपरागत जाति पंचायत होती है। चलिए ठीक है, इसका जो है ट्रेडिशनल एक जाति विलेज है, पंचायत है। इसका मुख्य कार्य है परंपरागत सामाजिक प्रथाओं का पालन करवाना और कोरवा जनजाति में जाति से बहिष्कृत व्यक्ति को भोज भात देने पर पुनः समाज में शामिल कर लिया जाता है। इसे भात भीतर कहा जाता है। तो आपके लिए भात भीतर इम्पोर्टेंट होगा। भात भीतर वैसे व्यक्ति जो गांव से निकाले गए थे, बहिष्कार किया गया था, लेकिन वो चाहता है कि फिर से गांव में शामिल हो जाए। तो कोरवा जनजाति जो है कोरवा जनजाति में जाति से बहिष्कृत व्यक्ति को अगर वो भोज भात देने पर पुनः समाज में शामिल हो सकता है, और ऐसा भी किया भी जाता है। और वो एकदम जो है भोज भात खिला के पूरे समाज को अब वो गांव में आ सकता है और फिर से रह सकता है। उस प्रक्रिया को भात भीतर कहते हैं। कोरवा समुदाय में जाति पंचायत के अलावा ग्राम पंचायत भी होती है और इसका मुखिया प्रधान कहलाता है। देखिए, इसके अलावा ग्राम पंचायत होता है जिसका मुखिया प्रधान है। कोरवा जनजाति के पंचायत को मयारी कहा जाता है। मयारी यानी कि भयारी या मेयारी। ये वाला क्वेश्चन यहाँ देखिए, कोरवा जनजाति के पंचायत को हम लोग क्या कहते हैं? तो मेयारी या भयारी कहते हैं। अब देखिए, इतना सारा हम लोग कंप्लीट किया, और भी देखते हैं अगर क्वेश्चन होगा तो। अब इधर गोंड है तो हम लोग इसको अलग से देखेंगे। गोंड और हमारा बिरहोर हमारा बचा हुआ है, और भी जनजाति बचा हुआ, लेकिन हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।